हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी लोगों का देख रहे होंगे कि कल से क्या है कि एसएससी जो एमटीएस का एग्ज़ाम था आपका 14 सितंबर से हो गया है समाप्त। और इसके बाद जो आपके लिए जैसा कि बताया हुआ है कि पीवाईक्यू बेस्ड हम यहाँ पर जो क्लासेस आपको करवाएंगे जो कि दिल्ली पुलिस के लिए भी इम्पोर्टेंट होंगी। उसके साथ साथ स्टेनो सीपीओ एसआई सभी के लिए आपके इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और ये वीडियो जो आपका होने वाला है कट ऑफ को लेकर के होने वाला है कि कट ऑफ जो है आपका एक्सपेक्टेड क्या हो सकता है, क्या आपका रहेगा। लेकिन देखिए कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पर एक्सपेक्ट करने में भी डर लगता है आजकल, क्योंकि देखिए कट ऑफ तो ऐसा होता है क्योंकि जो आप एक्सपेक्ट सोच रहे होते हैं उससे बहुत ऊपर जा रहा है आजकल कट ऑफ। तो काफ़ी यहाँ पर वैसा माहौल होता है कि कुछ भी बता दो, पता नहीं क्या हो जाए। क्योंकि जीडी का भी आप सभी ने देखा कि सबने बोला था कि 100 मैक्सिमम जाएगा, लेकिन वो 120 क्रॉस कर गया। तो कट ऑफ आजकल काफ़ी जा रहे हैं, जैसा कि अभी एमटीएस हवलदार का ही आया। तो देखिए क्या था कि आपका मैथ और रीजनिंग आपका 20-20 क्वेश्चन ही आता है, जिसमें कि आपको 12 सही करने होते हैं। इसमें कोई इशू नहीं है, आप 20 में से आपके ये जो 40 क्वेश्चन है 12 कहीं के भी सही करिए, आपका सही हो जाना है, वो क्वालिफाइंग है, उससे कोई मतलब नहीं है। माइनस मार्किंग नहीं है, आप बाई फ्लूक तुक्के भी लगा सकते हैं अगर आपको थोड़ा डाउट लगता है। मेन जो यहाँ पर होने वाला है आपका युद्ध जिसको बोलते हैं, तो ये आपका जीके और इंग्लिश। जीके भी अच्छा सब्जेक्ट है और अच्छा सब्जेक्ट है ज़रूर, लेकिन एमटीएस के लिए बहुत ज़्यादा टफ या डिफ़िकल्ट नहीं कहा जाएगा, क्योंकि एमटीएस की जीके बहुत ज़्यादा टफ नहीं आती है। कम से कम 18 से 20 क्वेश्चन यहाँ पर स्टूडेंट कर लेते हैं आराम से। बाकी एग्ज़ाम में ये कम हो जाता है रेशियो। इंग्लिश भी ठीक ठाक पूछी जाती है, क्योंकि 3 से 4 नंबर ईडियम आ रहा है, वन वर्ड पूछ लिया जा रहा है, यहाँ पर आपके पूछ लिए जा रहे हैं एंटोसैनो। तो एंटोसैनो नॉर्मली आ जाते हैं, तो काफ़ी हद तक इंग्लिश का भी पेपर आसान हो जाता है। जिस तरह से 10th लेवल का कहा जाता है एग्ज़ाम अब उतना टफ मतलब नहीं हो रहा है, उसी लेवल में आ रहा है। वैकेंसी बस इस बार सबसे जो मेन प्रॉब्लम है वो यहाँ पर वैकेंसी का है। वैकेंसी जो है काफ़ी कम है पिछली बार की अपेक्षा। देखिए यहाँ पर आपका 1500 अप्रॉक्स वैकेंसी है इस बार की बात करें, और यही जो थी आपकी 2022 वाले में ये 10 गुना बढ़ रही थी, है ना। तो वैकेंसी इसका आपका काफ़ी ज़्यादा था। और वहीं देखिए एमटीएस अगर 2022 की बात करें तो आपका जो कट ऑफ वगैरह रहा हुआ था, आपका यूआर आपने दिल्ली का दिया होगा, जिनको दिल्ली एमटीएस मिला उनका 153 चला गया आउट ऑफ 150। आप सोचिए एक्चुअली रीज़न ये हुआ था कि इनका 130 से 135 नंबर यहाँ पर बना हुआ था, और ये हुआ नॉर्मलाइज, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी मैक्सिमम 30 नंबर तक देखने को मिला है। नॉर्मलाइज जो हुआ है ये बहुत ज़्यादा हुआ है, तो नॉर्मलाइज हो गया आप इनका जो पहुँच गया 153 तक आपका। उसी तरह लखनऊ का जो एमटीएस था यूआर के लिए वो 135 था, जो कि कहीं ना कहीं ठीक था, क्योंकि यही आपका दिल्ली एमटीएस का सबसे ज़्यादा चला जाता है। लखनऊ का होता है, कुछ होते हैं जहाँ का एमटीएस जो आपका कट ऑफ ज़्यादा जाता है। और वैकेंसी भी अच्छी खासी थी, लेकिन ये बनाया गया था हवलदार के लिए, जो कि 500 पोस्ट के लिए था आपका। नेक्स्ट आगे देखेंगे, अगर इस बार फॉर्म फिलअप वगैरह की आपकी बात करें क्या रहा हुआ है, तो फॉर्म फिलअप में जो आपका है तो 26 लाख अप्रॉक्स जो है फॉर्म इसके अंदर फिल किए गए थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा आंकड़ा है। लेकिन अगर यहाँ पर अटेंडेंस की बात करें तो पर्सनली जो बच्चे जानते हैं उनसे बात हुई कि अगर यहाँ पर आपकी 20 रो बनी हुई है, यानी कि 20 चेयर यहाँ पर बनी हुई थी, तो 20 में सिर्फ 5 से 6 चेयर फिल थी, यानी कि मैक्सिमम सीटें खाली थीं। कहने को तो ये आंकड़ा 65% अटेंडेंस का है, लेकिन और भी ये कम हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर स्टूडेंट इस बार कम पहुँचे हैं। क्योंकि इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है कि जब व्यूज जाता है हम लोगों का वीडियो में, तो हम लोग एनालिसिस में आइडिया लगा लेते हैं कि फॉर्म फिलअप किस हिसाब से हो रहा है। क्योंकि देखिए इंग्लिश का मैक्सिमम पिछली बार 15,000 तक चला गया था, इस बार मैक्सिमम 5,000 है। तो आप समझ सकते हैं पिछली बार से आंकड़ा जो है कितना यहाँ पर गिर चुका है, यानी नीचे जा चुका है। तो आपका जो 65% यानी कि 15 से 16 लाख जो लोग यहाँ पर इस बार एग्ज़ाम दिए। और कंपटीशन की बात करें तो ऑलमोस्ट 1,000 लोग एक सीट के लिए लड़ रहे हैं, तो कंपटीशन तो तगड़ा है बॉस, ठीक है। बाकी चलिए आगे अब यहाँ पर बात करें। देखिए ये आपके लिए एक हाँ नॉर्मल सा यहाँ पर आपके लिए बताएंगे थोड़ा प्रोमो, कि जो एसएससी के आपके 2023 के अंदर जितने भी एग्ज़ाम हुए, कुल 5 एग्ज़ाम हुए, एसएससी सीएचएसएल एमटीएस सीजीएल सीएचएसएल 2022-23 एमटीएस, ये 5 एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं। इन सभी की ई बुक पीडीएफ फॉर्मेट में तैयार कर दी गई है। जीके आपको कहीं से नहीं पढ़ना है, पूरा जीके यहाँ से आपको मिल जाता है, क्योंकि एसएससी प्रीवियस ईयर का किंग है और वहीं से आपका जीके आता है। 5 एग्ज़ाम की जो कॉम्बो प्राइस है आपका 75 रुपये रखा गया। 15 रुपये की एक पीडीएफ आपको पड़ जाएगी एक एग्ज़ाम की बुक। 3 एग्ज़ाम कॉम्बो लेंगे तो आपकी ये 49 में पड़ जाएगी। सिंगल एग्ज़ाम कोई लेना चाहते हैं तो आपको 20 रुपीज़ में पड़ जाएगी। आपको जैसा लगे आप ले सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है जिस पर कॉन्टैक्ट कर लेना। चलिए आते हैं वापस। देखिए क्वालिफाइंग में आपका यहाँ पर होने वाला है जीके की अगर बात करें, आपका जीके और इंग्लिश जो है,
जीके आपका 25 25 75 यानी कि 150 मार्क्स जो हैं यहाँ पर टोटल रह रहे हैं। अब बात कर लेते हैं अटैम्प्ट की। देखिए अटैम्प्ट में क्या हुआ यहाँ पर कि जो अटैम्प्ट है आपका, तो ऑलमोस्ट जब आप यहाँ पर अटैम्प्ट को देखेंगे तो जीके में 18 से 20 करने वाले भी लोग बहुत हैं, क्योंकि उन लोगों का मैसेज आया कि सर मैंने 20 यहाँ पर सही कर दिया, 20 यानी कि 20 नंबर का सही कर दिया, सही मार्क्स कर दिए यहाँ पर। उसके साथ साथ इंग्लिश में भी 20 से 22 कुछ लोगों का सही हो गया। मान लीजिए किसी ने जीके में 18 कर दिए तो वो इंग्लिश में 22 कर गया। मान लो किसी ने अगर जीके जीएस में 20 कर लिए तो इसमें भी 20 कर लिए, या जीके में कोई बहुत अच्छे 22 21 22 कर गया, इसमें 18 कर लिए। तो मतलब एवरेज जो रहा हुआ है वो आप अगर देखेंगे जाके तो आपका 40 के आसपास मान सकते हैं। 40 अटैम्प्ट काफ़ी लोगों ने किया, एक दो गलत हो सकते हैं, तो ये आपका 35 36 37 तक आंकड़ा जाएगा। तो मान लीजिए अगर 40 भी जिनके सही है उनके 120 मार्क्स बनेंगे। जो 44 तक सही कर गए, जो कि टॉप स्टूडेंट ही है जो इतना सही करें, वो आपका 132 तक बनेगा जा करके। इनका जब नॉर्मलाइज होगा तो ये 150 तक मार्क्स पहुंचने वाला है। जो लोग 40 45 तक जो सही करेंगे 44 45, उनका 150 मार्क्स पहुँच जाएगा, उससे ऊपर ही हो जाएगा नॉर्मलाइज होकर के। तो ये है यहाँ पर आंकड़ा। बाकी देखिए अगर बात करें यहाँ पर, अगर हम बात कर लें तो 20 वगैरह जो सब करते हैं आपका नहीं सही है, क्योंकि देखिए कट ऑफ जो है आपका 1/3 का ही यहाँ पर रहा हुआ है। कट ऑफ सॉरी आपका जो नेगेटिव है आपका रहा हुआ है वो 1/3 का रहा हुआ है, नेगेटिव मार्किंग वगैरह। तो मान लीजिए किसी ने 36 भी सही किया और 36 में आप देखेंगे 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 18 हो जाएगा और ये हो जाएगा 108, ये 108 हो जाएगा, ठीक है। अब जिनके 40 यहाँ पर सही है वो आपका 120, तो 36 तो कॉमन लोगों के सही हो जाएंगे। 35 से 36 वैकेंसी देखिए कितना कम है, तो यानी कि 40 के अप्रॉक्स आपका जो है नंबर लगना चाहिए कि 40 के अप्रॉक्स में आपने सही किए हो। तो एक्सपेक्टेड अगर कट ऑफ की यहाँ पर बात कर लेंगे, देखिए जनरल कैटेगरी में है और अगर आपका 120 से 25, ये मैं वो बता रहा हूँ जो आपका होगा तो होने के चांसेस हैं, हो जाएगा आपका, मैं तो ये बोलूँगा। लेकिन कट ऑफ क्या हो जाएगी वो कई बार क्या होती है कि बियॉन्ड थिंकिंग है, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि स्क्रीनशॉट ले लो इतने में हो जाएगा, ऐसे कर लो, ये वो ये दुनिया की चीज़ें नहीं बोलने वाला हूँ। तो 120 और से लेकर के 125 के अगर अप्रॉक्स मार्क आ रहे हैं जनरल कैटेगरी से, तो आप का ये मैं बोलूँगा कि ये नॉर्मलाइज होके मार्क आपके पहुंच जाएंगे 140 तक, 135 तक। तो आपका सिलेक्शन का चांस यहाँ पर बन जाएगा। कोई ना कोई एमटीएस आपको मिल जाएगा, आपका दिल्ली नहीं लखनऊ मिलेगा, आपका उत्तराखंड में मिलेगा, कहीं आपको मिल जाएगा। ओबीसी आपका 115 से 20, यहाँ पर देखिए एबीसी का 4-5 नंबर कम हो जाता है, और कहने को तो 1-2 नंबर भी कम हो जाते हैं, अलग अलग एमटीएस के हिसाब से अलग अलग स्टेट पर डिपेंड करता है। ईडब्ल्यूएस की वहीं पर बात करें 113 से आपका 118 तक हो सकता है। एससी की बात करें तो 110 से लेकर के 115 तक होता है, और एसटी की बात करें तो 105 से लेकर के 110 नंबर तक होगा। और यही जब 105 से लेकर के 110 नंबर तक जाएगा, मान लीजिए 110 है तो ये नॉर्मलाइज होकर 120 हो जाएगा एसटी कैटेगरी के लिए, तो यहाँ पर इनका होने का चांस बन जाएगा। तो इस तरह से कुछ लेवल देखिए रहने वाला है आपका। इतने नंबर हैं तो आप समझिए कि आपका हो सकता है, फिर भी आपका वैकेंसी आपको ध्यान में रखना है काफ़ी कम है। अटेम्प्ट अच्छे खासे लोगों ने ऑलरेडी किए हुए हैं। हाँ बस पिछली बार की अपेक्षा देखेंगे तो एग्ज़ाम कम लोगों ने दिया, क्योंकि एग्ज़ाम ही केवल 27 शिफ्टों में हुआ है। पिछली बार यही शिफ्टें थी 57 शिफ्ट में आपका हुआ था। तो ये है आपका ओवरऑल रिव्यू। बाकी अपडेट के लिए आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना है, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। उसके साथ साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। हर एग्ज़ाम का एनालिसिस तो आपको करा ही देते हैं, साथ ही साथ अब आपके लिए जो PYQ बेस्ड सेशन है वो आपका स्टार्ट होगा। दिल्ली पुलिस के लिए होगा, स्टेनो के लिए होगा, CPO SI के लिए होगा, उसके साथ साथ MTS CHSL के लिए भी होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से, नए सेशन से। थैंक यू।